4 महीने पहले मैंने इसी जगह से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं किस तरह से यहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आने से पहले मैंने एक परफेक्ट प्लान बनाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्टीमेट प्लान ऊपर वाला बनाता है, तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो आज मैं थोड़ा-सा बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई। दरअसल हैदराबाद में सिर्फ़ एक जॉब के लिए नहीं आई थी, बल्कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा वेट था जिसे मैं उतारना चाहती थी, और बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो गए थे कि जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो अपनी ज़िंदगी की और अपने फ़ैसलों की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए मैंने एक बार फिर से इसे नए सिरे से बनाने की कोशिश की, शुरुआत करी। और मुझे लगा कि 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा और चीज़ें सेटल हो जाएँगी। मुझे भी यही लगता था कि मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है, बट मेरा प्लान अल्टीमेटली फिर अल्टीमेट एडिटर के पास चला गया, यानी कि ईश्वर के पास, उसके हाथ में। और यहाँ आने के बाद चीज़ें सब उसके हिसाब से हो रही हैं। तो कहते हैं ना कि आपका प्लान कुछ भी हो, बट रियलिटी हमेशा प्लान से अलग होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। 4 महीने से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अप्लाई करती हूँ जॉब्स के लिए। हालाँकि अभी तक कोई जॉब मुझे नहीं मिल पाई है। कुछ की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी वो फाइनलाइज़ नहीं हो पाई हैं। और इस बीच में बहुत सारे रिजेक्शंस हुए हैं। करीब जितनी मैंने एप्लीकेशंस डाली होंगी 150-200, उसमें से 90% में मुझे रिजेक्शन मिला। और कुछ ने जवाब ही नहीं दिया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और कुछ एक इंटरव्यूज़ भी हुए, बट वो अभी फाइनल स्टेज में नहीं पहुँच पाए हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में बहुत सारा साइलेंस रहा है, अभी भी रहता है मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि जब बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं, या आप सोचो आपके दिन की शुरुआत ही रिजेक्शन से हो, तो उसमें पॉज़िटिविटी बनाकर रखना काफ़ी मुश्किल होता है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग इट। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें बदल जाएँगी। और फिर जो बाकी चीज़ें मैंने प्लान की थी, क्योंकि मेरे बहुत सारी प्लानिंग्स इस जॉब के ऊपर डिपेंड करती हैं। डिपेंड नहीं करती हैं, बट वो एक प्राइमरी यूँ कह सकते हो कि एक बेस है, जो कि जो आगे की प्लानिंग है बाकी चीज़ों की, उसके लिए कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भी मैं ये चाहती हूँ कि पहले जॉब हो जाए। हालाँकि मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, मैं बाकी एक्टिविटीज़ भी अपनी कर रही हूँ। और इतने सारे रिजेक्शंस झेलते-झेलते ना कभी-कभी सेल्फ डाउट होता है कि पता नहीं मैंने ये फ़ैसला सही लिया था या नहीं लिया था। बट जो भी हो, फ़ैसला तो ले लिया है, क्योंकि फ़ैसला लिया जा सकता है, बट उसका अंजाम क्या होगा ये आपको पहले से तय नहीं होता है। और अंजाम के डर से आप अगर फ़ैसला नहीं लेते हैं, तो फिर ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो अल्टीमेटली मैंने फ़ैसला लिया, और अब जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैं हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। बट जो नई चीज़ सीखी मैंने यहाँ पर, वो हिसाब-किताब रखना या खर्चे को मैनेज करना। जैसे कि कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर मुझे खरीदनी है, तो मैं पहले ये देखती हूँ कि मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है। अगर उसके बिना अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक मेरा काम चल सकता है, तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जिसकी इमीडिएट मुझे ज़रूरत है, तो वो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं अपनी बेटी को उस तरीके से चीज़ें उसके लिए नहीं कर पा रही हूँ, जैसा कि मैं जॉब रहते हुए या फिर उसके साथ रहते हुए कर पाती। तो एक थोड़ा-सा गिल्ट रहता है कि कई बार उसकी भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो मुझसे माँगती है, तो मैं उसको थोड़ा-सा डिले करने की कोशिश करती हूँ। हालाँकि वो समझती है, बट स्टिल थोड़ा-सा गिल्ट रहता है उसके लिए कि मैं उसके लिए जैसे पहले कर पा रही थी उस तरीके से चीज़ों को नहीं कर पा रही हूँ। उसके अलावा फ्यूचर की चिंता रहती है कि अभी वो कॉलेज जाएगी, और उसका जो खर्चा है कॉलेज का, रहने का, खाने का, वो सब चीज़ें क्योंकि समय बहुत कम है। और
इसलिए ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है कभी-कभी कि ऑलरेडी 4 महीने बीत चुके हैं और पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा-सा अनसर्टेन रहता है और चिंता हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ईश्वर ने मुझे इतना हमेशा मुझे दिया कि मुझे कभी किसी से उधार नहीं माँगना पड़ा। यहाँ पर मेरे साथ 5-6 लड़कियाँ और भी हैं और सभी जॉब करती हैं। मेरे लिए ये जो टाइम है इसको मैं अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ। कभी-कभी बहुत अकेलापन लगता है बट शायद अकेलेपन से भी मुश्किल चीज़ है, वो सवाल जो कभी-कभी मेरी बेटी मुझसे पूछ लेती है कि आखिर हम ऐसी कंडीशन में क्यों रह रहे हैं कि मुझे हर बात तुम्हें फ़ोन पर बतानी पड़ती है। जब वो सवाल पूछती है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, एक साइलेंस होता है। क्योंकि सच में अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है और मैं कोई उससे झूठा वादा नहीं करना चाहती, मैं उसे वहम में नहीं रखना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाएँगी। मैं अपनी तरफ से तो सोच लेती हूँ, समझ लेती हूँ चीज़ों को पर कभी-कभी मुझे बहुत फ़िक्र होती है कि पता नहीं वो कैसे इस सिचुएशन को डील करती होगी क्योंकि 5 साल हो गए हम ऐसे ही रह रहे हैं। पहले 3 साल मैं जब कोरिया में थी और अभी 2 साल से मैं शहर बदल रही हूँ, तो हमें साथ में रहने का मौका बहुत ही कम मिला है और इसलिए उसके सवाल बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे इन 4 महीनों में एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि कोरिया में मेरी ज़िंदगी बाहर से बहुत ही लाविश थी, बहुत ही सुखद थी। लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक ऐसा खालीपन था जो भर नहीं पा रहा था। ना मैं किसी को कह पा रही थी और ना ही कोई उसको समझ पा रहा था और हर दिन मैं उस खालीपन को अपने अंदर ढोती थी। लेकिन यहाँ हैदराबाद में अ, भले ही बाहर से चीज़ें अभी उतनी सेटल नहीं हैं और बहुत कुछ अधूरा-अधूरा सा है, बट स्टिल मैं अंदर से खाली नहीं हूँ। ये चेंज आया है और ये बहुत बड़ा चेंज है। ये बहुत ही सुकून देने वाली चीज़ है कि आपके बाहर कैसा भी हो, कुछ भी हो, बट आप अंदर से कंटेंट हो, फुलफिल्ड हो, सैटिस्फाइड हो, खुद के करीब हो। तो इन 4 महीनों में लाइफ़ की रियलिटी समझी है। जैसे कि लोग हमेशा आपका साथ नहीं देंगे। आप कितना भी किसी का साथ दे लो, बट अक्सर ये होता है कि जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं कि वो रुपया, पैसा, धन-दौलत हो, सिर्फ़ एक साथ की बात हो, आपको सुनने, समझने की बात हो कि आप कैसे सोचते हो, आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। कोई इसको सुन ले, समझ ले, ऐसे लोग भी नहीं होते हैं। इवन वो लोग भी जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, शायद वो भी नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो चुपचाप आपकी ज़िंदगी से या तो चले जाते हैं और या फिर वो बदल जाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो या तो बिना किसी आवाज़ के चले गए हैं और या फिर उनका स्वरूप बदल गया है। लेकिन इसके साथ ही अ, बहुत सारे नए लोग मिलते हैं, नए दरवाज़े खुलते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। इन लड़कियों से मेरा कोई नाता नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, पहली बार मिली सभी से और सब अलग हैं, सब अलग-अलग जगह काम करते हैं, बट स्टिल हर कोई मुझे इतना सपोर्टिव लगता है, मेरे जैसे इंसान को जो इतना कुछ छोड़कर आया हो, लाइफ़ में इतना कुछ खोया हो, उसके साथ ऐसे अजनबी लोग थोड़ा-सा भी अपनापन दिखाते हैं ना, तो वो बहुत ही मीनिंगफुल होता है। मुझे याद है जब मुझे आए हुए यहाँ सिर्फ़ 1 हफ़्ता हुआ था, तो मेरी एक फ्लैटमेट थी उसने यूँ ही मुझसे पूछ लिया कि कैसा चल रहा है? तो मैं उसको बता रही थी, बट उस टाइम मैंने नोटिस किया कि मैं उसको सारी चीज़ें हँस-हँस कर बता रही थी, मैं मुस्कुरा रही थी, पर पता नहीं क्यों मेरी आँखों में आँसू आए जा रहे थे।
और मैं इन दोनों चीज़ों को हैंडल कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है? क्या मैं अपने दर्द को छुपा रही थी या फिर उसका पूछना एक अजनबी का मेरे लिए कंसर्न दिखाना मेरे दिल को छू गया कि ना चाहते हुए भी मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे। मैं कभी मुस्कुराती, कभी अपने आँसुओं को छुपाने की कोशिश करती। मुझे नहीं पता उसने ऑब्ज़र्व किया या नहीं किया, बट मैं खुद को देख रही थी कि एक साथ ये 2 चीज़ें हो रही थी कि किसी के पूछने की खुशी भी थी और अंदर एक दर्द भी था उस समय जो मैं प्रोसेस कर रही थी, वो भी हल्का हो रहा था। एक टाइम के बाद ना आपको दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती और मेरी ज़िंदगी में भी इन 4 महीनों में यही हुआ कि अब मैं दूसरों के लिए नहीं जीती हूँ। दूसरे क्या सोचते हैं मेरे बारे में, कैसे देखते हैं, मैं नहीं सोचती। मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, मैं उनसे अप्रूवल नहीं लेती हूँ, नहीं पूछती हूँ मैं किसी से। इस दौरान बहुत सारा इंतज़ार रहा है मेरी ज़िंदगी में, इंतज़ार कर रही हूँ चीज़ों के सही होने का, ज़िंदगी एक सही डायरेक्शन में चले, सही ट्रैक पर चले। क्योंकि जो इंतज़ार है ना, वो भी एक टीचर की तरह है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस इंतज़ार में सीख रही हूँ और इस 4 महीने में एक और बहुत ही अच्छा चेंज आया है कि पहले मैं सोचती थी कि ये चीज़ें बदल जाएँगी और तब मैं लाइफ़ को एन्जॉय करना शुरू करूँगी, जीना शुरू करूँगी। लेकिन लाइफ़ जो होती है ना, वो इंतज़ार करने वालों के लिए नहीं रुकती है। तो इसलिए मैंने इंतज़ार करने के बजाय मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू किया जिनको मैंने पहले नहीं किया था। जैसे कि पहली बार मैंने एक थ्रिलर नॉवेल पढ़ी जो कि करीब 350 पेजेज़ की थी। यूजुअली मुझे स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प या सेल्फ इम्प्रूवमेंट या मोटिवेशनल कुछ साइंस से रिलेटेड चीज़ें या बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। बट पहली बार मैंने सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल जो 350 पेज की है, उसको पढ़ा। मुझे अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम। खुद के लिए छोटी-छोटी चीज़ें करना, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, उसको भी बहुत ही कॉन्शियस होके चूज़ करना, प्रोसेस करना, मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, हालाँकि वीडियोज़ मैं सही से नहीं बना पा रही हूँ, मेरा बैकग्राउंड ही चेंज होता रहता है, मेरी जगह बदलती रहती है क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, तो कभी कोई आता-जाता रहता है, शोर-शराबा होता है, डिस्टर्बेंस होता है, सबके अपने काम भी होते हैं। तो इसलिए मेरी जगह बदलती रहती है और कभी-कभी वीडियो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बनाऊँ, तो खिचड़ी बन जाती है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं रेगुलरली करती हूँ, वो है लिखना। जर्नलिंग मैं लगातार कर रही हूँ और वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता है। मुझे लगता है कि हर किसी को ये लिखना चाहिए क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इमोशंस होते हैं, जो आप अपने अंदर समेट लेते हैं और धीरे-धीरे वो आपको नुकसान पहुँचाती रहती हैं, बट आपको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप रोज़ लिखते हो ना, तो आपके पास कोई नहीं भी है सुनने के लिए, तो भी जब आप लिखते हो ना, तो आपके बहुत सारे इमोशंस बाहर निकल आते हैं, तो आप हल्का महसूस करते हो। तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं करती हूँ कि अब मैं खुद को ऑब्ज़र्व करती हूँ। मेरे अंदर जो भी इमोशनल चेंजेज़ होते हैं, कभी दुखी होती हूँ, खुश होती हूँ, सरप्राइज़ होती हूँ, हताश होती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेती हूँ, मेरे अंदर ये चेंजेज़ एट द मोमेंट आ रहे हैं। तो मैं उनको ठीक कर लेती हूँ। पहले क्या होता था कि पता ही नहीं चलता था, वही सिर्फ़ दिमाग में चलता रहेगा ऑल द टाइम और उसके बाद क्या होगा कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाएगी कि फिर वो बाकी डिसीज़न्स भी, बाकी चीज़ें भी नेगेटिवली अफ़ेक्ट करने लगती है। बट यहाँ पे अभी मेरे साथ ये चीज़ नहीं होती है। मैं ठीक से प्रोसेस कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ चीज़ों को ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। मेरे पास पहले से ज़्यादा क्लैरिटी है और फाइनेंशियली हाँ, थोड़ा-सा अनसर्टेन हूँ, बट स्टिल मैं पहले जैसी हेल्पलेस नहीं हूँ कि लोगों के होते हुए भी समझ में ना आए कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है। हाँ, मैं चीज़ों के ठीक होने का भी इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी को रोक कर नहीं, ज़िंदगी को जीते हुए।
मुझे नहीं पता कि सिचुएशन है वो कब तक ठीक होगी, बट एक बात की तसल्ली ज़रूर है कि आज मेरी लाइफ़ मेरे कंट्रोल में है। मैं अपने फ़ैसले ले पा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ वैसा ही जैसा मैं चाहती हूँ। मैं सिचुएशंस के कंट्रोल में हूँ ही नहीं, और ये सबसे बड़ा शिफ्ट है जो इन 4 महीनों में मेरे अंदर आया है। अब मैं बाहर की सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ, अब मैं अलाइन्ड हूँ, अपने साथ हूँ, और ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसको एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ वैसे जैसा मैं चाहती हूँ। मैं सिचुएशंस के कंट्रोल में नहीं हूँ। हाँ, सिचुएशंस मेरे हाथ में अभी नहीं है और वो कब तक ठीक होंगी मुझे नहीं पता है। पर मुझे खुशी है कि मैं अपने साथ हूँ। तो अगर आप किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, हताश मत हो। कोशिश ये करो कि खुद से अलाइनमेंट में रहो। खुद को जितना हो सके समझो, खुद के साथ बैठो। अपने जो अ, अनुभव हैं, जो कुछ भी आपके भीतर जो इमोशंस चल रहे हैं उनको समझने की कोशिश करो, और जितना ही आप अपने इमोशंस को समझोगे, उतना ही खुद को जान पाओगे, और उतना ही आपकी लाइफ पर आपका कंट्रोल वापस आएगा। तो ये थी मेरी 4 महीने की जर्नी और मेरा ये इंटरनल शिफ्ट, जो कि मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए और शायद ये किसी के काम आ सके। अगर किसी भी एक भी इंसान को मेरी इस जर्नी से कुछ पॉज़िटिविटी मिलती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बाकी चीज़ें मैंने कैसे हैंडल की या क्या चल रहा है वो मैं अभी प्लान कर रही हूँ, उसको भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। हालाँकि मेरे वीडियोज़ में इतनी सारी वैराइटी है कि मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे वीडियोज़ में व्लॉग्स भी हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं, गाने भी हैं, और लाइफ़ जर्नी भी है। तो मैंने बहुत सारी एडिटिंग भी सीखी इसीलिए कि मैं इसको अच्छे से कर सकूँ, बट इतनी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी हैंडल कर रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितना टाइम इसको दूँ। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है बट मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ अभी। और जैसे ही चीज़ें थोड़ी-सी सेटल होंगी तो मैं शायद इसको ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी और वीडियोज़ पहले से बेटर होंगी।